हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के बारे में कि आज का पेपर कैसा था और आज का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की तो आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही आया था और इसके जो अच्छे खासे प्रश्न विज्ञान के आज परेशान करने लायक थे और मैथ भी आज कुछ क्वेश्चन परेशान किया। बात करें आगे अगर रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में तो रीजनिंग भी आज डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा बनाया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीके के प्रश्नों को। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न हमको प्राप्त हुए हैं जिसके सबसे पहले चर्चा करें हम उन प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करें किस स्टेट में तो आप कहेंगे गुजरात में, गुजरात स्टेट में नर्मदा नदी पर स्थित है। और बात करें कौन सा द्वीप है तो साधु बेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है तो आप कहेंगे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसी तरह से आगे बात करें तो जो अगला प्रश्न होगा वो क्या है, आईपीएल 2022 में आरसीबी के नए कप्तान को किसे बनाया गया। आईपीएल 2022 में आरसीबी के नए कप्तान किसे बनाया गया तो इसका राइट आंसर है फाफ डुप्लेसिस। आप बात करें आईपीएल 2022 के बारे में तो आईपीएल 2022 में इस बार 10 टीमें भाग ली थी। कितनी टीमें? 10 टीमें। 2 टीमें नई टीमें थीं जिसको एक तो लखनऊ की टीम थी और दूसरी थी गुजरात की। जो इस बार आईपीएल 2022 की विजेता भी गुजरात टीम है। और उसके हारने वाला कौन टीम है तो आप कहेंगे फाइनल में किसे हराकर ये जीती विजेता हुई तो आप कहेंगे राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न हमारे सामने होगा वो कौन सा प्रश्न है, साजो त्योहार कहाँ मनाया जाता है। साजो त्योहार बात करें अगर साजो त्योहार की तो इसी तरह से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि सो जो आओ, सो जो आओ, ये फेस्टिवल अगर आया होगा तो यह गोवा का फेस्टिवल है। कहाँ का है? गोवा का। अगर बात करें साजो त्योहार आया है तो साजो त्योहार की अगर बात की जाए तो साजो त्योहार जो है यह हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इसी तरह से आगे बढ़े जो अगला प्रश्न हमारे सामने है वो क्या है कि एक मिनट, ओके, भोजन जल्दी पकाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। भोजन को जल्दी पकाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं तो उस रसायन को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। आपको देख लेना ऑप्शन में क्या दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसका रासायनिक फार्मूला NaHCO3 दिया गया था। आगे बात करें जो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया वो क्या है कि अवतल दर्पण। क्वेश्चन दिया था अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल से कि अवतल दर्पण है उसके सामने 20 सेंटीमीटर कोई पर वस्तु रखी गई है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है तो v की वैल्यू ज्ञात करना था। तो आप क्या कर सकते थे, दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण का फार्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप v का मान आसानी से निकाल सकते थे। इसी तरह से आगे बढ़ें, आगे के प्रश्नों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन दर्पण से न्यूमेरिकल के आ रहे हैं। आगे बात करें अगला जो क्वेश्चन है, चुंबक स्वतंत्र अवस्था में किस दिशा में जाके घूम या स्थिर होता है। किस दिशा में जाके स्थिर होता है तो आप सभी को पता है चुंबक जब स्थिर छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र तो यह नॉर्थ और साउथ दिशा में जाके रुक जाता है, नॉर्थ और साउथ दिशा में। इस तरह से यह क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे बढ़े जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में अंतिम तत्व क्या था। न्यूलैंड के अष्टक आवर्त सारणी से भी बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी से बात किया है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसका जो लास्ट वाला तत्व है वो है थोरियम। कौन सा तत्व है? थोरियम। इसी तरह से अगर बात करें हम आगे जो अगला प्रश्न हमारा हो सकता है, एक मिनट, ओके, FeSO4 क्या है? FeSO4 को जब गर्म किया जाएगा, FeSO4 को जब गर्म करेंगे
तो यहाँ से FeSO4 को गर्म किया जा रहा है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और SO3 बनेगा। क्या बनेगा? SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो क्या है? हाँ, जननांग हर्पिस बीमारी। ये देखिएगा, इसके बारे में रियल जानकारी नहीं मिल पाई है। क्वेश्चन क्या था, बस इतनी जानकारी में, जननांग हर्पिस बीमारी। अब आपको अगर पता हो, आपको रियल प्रश्न पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसके आंसर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बात करें अगला जो प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई? तो मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। बात करें अगला प्रश्न इसी तरह से कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसमें ऑप्शन में बच्चों द्वारा बताए जा रहे हैं कि 1969 ऑप्शन में दिया गया था, 1969। इसमें क्या हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी तरह से आगे बढ़े, जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो सिल्वर मेडल की बात करें तो नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? सिल्वर मेडल जीत के आए हुए हैं। आगे बढ़े, जो अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार से भी बराबर हर एक शिफ्ट में 2 से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो धन का संचय बच्चों द्वारा ऑप्शन में बताया जा रहा है कि था, यही हो जाएगा राइट आंसर। धन का संचय करना मौलिक अधिकार नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है कि जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है कि फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है, या फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका एक फार्मूला होता है AgBr। क्या होता है? AgBr। कभी कभी आपको ऑप्शन में AgBr दे सकता है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड दे सकता है। जो भी ऑप्शन में हो आप उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़े, जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता से क्या था? एक प्रश्न आवर्धन क्षमता से आया हुआ था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह से बात करें, अगला जो प्रश्न है कि प्रतिरोध स्थिर रखकर धारा 3 गुना कर दिया जाए तो V के मान में क्या परिवर्तन होगा? देख लीजिए, इसका राइट क्वेश्चन क्या है। हमारे बच्चों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है कि V का मान पूछा था जब R को स्थिर रखा गया था और I का मान 3 गुना बढ़ाया गया, तो V का मान भी 3 गुना बढ़ जाना चाहिए अगर इस हिसाब से प्रश्न दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? I R। R को जब आपने स्थिर कर दिया, जब I को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा और V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़े, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, LIC के CEO इस समय कौन है और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो वो कौन है? MR कुमार है। कौन है? MR कुमार। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है वो है कि शक्ति के सूत्र से भी एक सवाल आया था। शक्ति का सूत्र आप लोग जानते हो, P बराबर होता है VI। एक तो VI है, ओके। P बराबर हो गया I²R और फिर P बराबर V²/R। ये 3 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन से शायद एक न्यूमेरिकल का प्रश्न आया हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करके जाइएगा। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक झुकाव किस रंग का होता है? तो आप लोग कहेंगे बैगनी रंग का सर्वाधिक झुकाव होता है और न्यूनतम झुकाव किस रंग का होता है? तो आप कहेंगे लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम झुकाव होता है और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा झुकाव होता है। आगे बढ़ें, तो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि कीटाणु को मारने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? कीटाणु को मारने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। उसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग
पाउडर मिलाते हैं और इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ें। कभी ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी इसके कार्य पूछ रहे हैं, कभी इसका प्रयोग पूछ रहा है, कभी इसका, यह भी आज तरह से समझ लीजिए क्या है, प्रयोग ही है एक से। आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं, तो आप कहोगे जीन के द्वारा। जीन्स जो होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो आनुवांशिकता के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। फ्लोएम से रिलेटेड आज प्रश्न आए थे। आप लोग जानते हो कि फ्लोएम क्या करता है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, एक स्थान से पूरे पेड़ पौधों में भोजन बनाए गए भोजन को स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, फ्लोएम का कार्य है। इसी तरह से आगे बढ़े। जो अगला प्रश्न है, अन्नाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है। अन्नाईमुड़ी पर्वत की बात करें तो केरल राज्य में स्थित है। इसी तरह से कभी आ जाता है गुरु शिखर किस राज्य में है, तो गुरु शिखर है राजस्थान में। ठीक है। धूपगढ़ चोटी कभी प्रश्न में आ जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस नंबर के या कौन से तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी का जो रिलेशन है वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है, जैन धर्म से है। और ये 24वें तीर्थंकर थे। कैसरे नंबर के, तो आप कहेंगे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। आगे बढ़े। जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या दिया है कि किस राज्य में पंचायती राज नहीं है। ऐसे पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले की शिफ्ट में। पहले ऑप्शन में नागालैंड अवश्य हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा शिफ्ट को घुमाया है, क्वेश्चन को भी घुमाया है, और नागालैंड ऑप्शन में न दे करके क्या दे रहा है, मेघालय। अगर ऑप्शन में मेघालय होगा तो मेघालय सही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नागालैंड सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है कि लोकसभा का कोरम कितना होता है। लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो जितनी भी सीट होती है लोकसभा की, उसका 1/10वां भाग क्या कहलाता है, लोकसभा का कोरम कहलाएगा। अब जैसे इस समय मान लो लोकसभा में 545 सीट है, तो इसका जो 1/10वां भाग होगा वो होगा 54.5, यानी क्या कर सकते हो, 55 सीट जो होगी वो क्या होगा, लोकसभा का कोरम होगा। आगे बात करें इसी तरह से। जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें कि बांध से भी रिलेटेड एक प्रश्न है कि बांध के नुकसान क्या है, बांध से फायदा क्या है। यह इससे भी एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कक्षा 10 की NCERT बुक से अवश्य पढ़ लें, यह चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है। बात करें वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर वक्रता त्रिज्या को हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो फोकस में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो कि F बराबर क्या होता है, R/2। जब आप क्या करोगे, वक्रता त्रिज्या को बढ़ाओगे, वो भी 2 गुनी दूरी, तो आपका जो फोकस भी होगा यह क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप 2 गुना कर सकते हो या फिर कर सकते हो वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बढ़े। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा कि मैथ के बारे में बात करें तो मैथ का जो लेवल आज का था वो क्या था, मॉडरेट था, या इजी टू मॉडरेट कर सकते हो। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान किए। कुछ जो क्वेश्चन थे वो नंबर सिस्टम के नहीं, काम एंड समय से थे, और कुछ जो क्वेश्चन थे वो नल और टंकी के प्रश्न थे। इसी तरह से बात करें रीजनिंग के डिफिकल्टी लेवल की, तो इसे भी इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है। लेकिन आज सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ने बच्चों को अच्छे खासे परेशान किए हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को भी शेयर करिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।